दोस्तों ऑनर रोबोट फोन एक ऐसा फोन जिसके अंदर से एक टिटेनियम गिम्बल बाहर निकलता है और आपको एक व्लॉगर की तरह फॉलो करने लग जाता है। जब इसका कंसेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ था या इसका जब लॉन्चिंग होने वाला था उस टाइम पे सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये फेक है, रूमर है या सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा मॉडल बनाया गया है। बट ना अब ये कंसेप्ट आर्ट रहा है ना ही अब ये कोई रूमर रहा है। ऑनर ने ऑफिशियली चाइना में लॉन्च कर दिया है ऑनर रोबोट फोन। भाई इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा लिटरली OIS को सपोर्ट करता है और माइक्रो सेकंड में आपको फॉलो कर देता है 360 डिग्री और आपके हर एक मोशन को कैप्चर करेगा। सो दिस इज समथिंग क्रेजी जो कि भाई इस साल का अभी तक का सबसे बड़ा इनोवेशन है। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके बाकी की ब्रांड्स भी इसको फॉलो जरूर करेगी। आज डिटेल में जानेंगे कि क्या इसके प्रोस है, कौन से, क्योंकि भाई अगर रोबोट को पॉकेट में लेके घूमना है तो इसकी कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेकटेबल 360 और ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। जैसे पिछले कुछ वीडियो को आपने दोस्तों 100 लाइक्स तक पहुंचाया है, इसे भी आप पहुंचा ही दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाइप बटन जरूर दबाइए जिससे हमारा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं ऑनर रोबोट फोन की डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो 9.59 ग्राम थिक है ये फोन, पतला बिल्कुल भी नहीं है, और 248 ग्राम्स का इसका वेट है। तो जो लोग स्लिम फोन्स के शौकीन है उनको ये फोन मोटा लग सकता है, लग क्या सकता है मोटा। तो पॉकेट में रखा तो फील होगा कि मैंने पॉकेट में कोई भारी चीज पड़ी है, रोबोट लेके घूम रहे हो, ऐसी फील आएगी। बिकॉज इसका मैकेनिज्म इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। बट स्टिल अगर आप एक गिम्बल पॉकेट में लेके घूमोगे उससे तो बेटर है कि ये फोन ही आप पॉकेट में रखो। साथ ही अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.31 इंच का स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। हालांकि आजकल जो फोन्स लॉन्च होते हैं वो 6.7 इंच 6.8 इंच होते हैं, ये 6.31 इंच है। बट स्टिल कॉम्पैक्ट भी फोन को बनाना था तो ये लोगों ने पूरा ट्राई किया है। यहाँ पे 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है। लेकिन सबसे कमाल की चीज जो सबको हिला रही है यहाँ पे कि आखिर ये कैसे किया, आउटडोर यूज के लिए यहाँ पे आपको 6800 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी है। 6800 निट्स, ये बात पे तो सैल्यूट करना पड़ता है भाई ऑनर को। लिटरली ये चीज अगर सभी फोन्स में आना शुरू हो जाए पिक ब्राइटनेस तो आउटडोर यूज आसानी से हैंडल हो जाए। आजकल कई जो राइडर्स होते हैं उनके फोन में ब्राइटनेस का इशू देखने मिलता है, वो जब भी वो ड्राइव करते हैं तब उनको भी काम आ जाए। बट क्वेश्चन ये है कि भाई प्राइस कितना रखोगे। साथ ही यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव AR फिल्म और 4320 हर्ट्ज का PWM डिमिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा जो कि आई प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। सो भाई आंखों का भी ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस दी है, ब्राइटनेस के साथ आई प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखो भाई यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलता है। अब इसके बारे में क्या ही बोले, बहुत सारी बातें हो रही है। ऑलरेडी 4.6 GHz का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर ये बन चुका है। सो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है यहाँ पे। लेकिन कमाल ये लोगों ने किया है बैटरी में। देखो फोन माना के पतला नहीं है, ठीक है, लेकिन फोन की डिस्प्ले साइज छोटी है, यानी कि फोन की हाइट जो है वो कम है, फिर भी यहाँ पे 7060 mAh की सिलिकॉन कार्बोनेट की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को और 120 वॉट के फास्ट वायर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही अगर रोबोट फोन का मैकेनिज्म है वो तो काम कर ही रहा है। सो अगर इस एंगल से देखो कि भी इतनी हैवी बैटरी प्लस रोबोट फोन को मिला के इन्होंने फोन बनाया है 248 ग्राम और 9.59 mm स्लिक, सो स्टिल इट इज वर्थ इट। काफी अच्छा इंजीनियरिंग काम यहाँ पे किया गया है डिजाइनिंग के ऊपर। रैम स्टोरेज के ऑप्शन की भी बात कर ले तो 12 GB रैम और 16 GB रैम LPDDR5X के ऑप्शन आपको मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स 512 GB 1 TB स्टोरेज के ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब आता है इसकी सबसे बड़ी USP, सबसे बड़ी हाईलाइट, इसका कैमरा जो कि एक टिटेनियम के गिम्बल के साथ अटैच्ड है। भाई यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे सेल्फी कैमरा कितना होगा ये क्वेश्चन तो रहा ही नहीं है, क्योंकि ये जो गिम्बल है टिटेनियम गिम्बल के साथ जिस तरह से कैमरे को अटैच किया गया है, देखो वैसे ये रोबोट फोन बताया गया है बट जो फीचर है वो गिम्बल जैसे है यहाँ पे। बट 360 डिग्री एक सेकंड में घूमने की ये ताकत रखता है, यानी कि आप इस फोन को वॉइस कमांड देते ही अगर अपना वीडियो शूट शुरू करते हो और टर्न अराउंड करते हो, अलग अलग एंगल्स में जाते हो, ये गिम्बल आपको फॉलो कर देगा। 200 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फॉलो करेगा एंड OIS सपोर्टेड इमेजेस आपको रेडी करके देगा। साथ ही इससे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 60 FPS से।
सो भाई आई थिंक ये फोन लेने के बाद गिम्बल रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि 5 लाख का गिम्बल भी इतनी फास्ट रोटेशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन इसका असली मैजिक ARRI इंटीग्रेशन है। ये बेसिकली जो भी आप वीडियो शूट करते हो उसमें रियलिस्टिक कलर कोडिंग का काम करेगा और आपको एक्चुअल कलर प्रोवाइड करके देगा। सो अगेन ये फीचर भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत रेयर फोन्स में देखने मिलता है, जो सिर्फ ऑनर रोबोट फोन में इस समय अवेलेबल है। अब भाई इन लोगों ने नाम दिया है ऑनर रोबोट फोन, तो क्या सच में इसमें रोबोटिक फीचर्स है या नहीं है? सो भाई एक बात बता दूं, यहाँ पे इन लोगों ने अपना योयो रोबोट AI एजेंट दिया है फोन के ही अंदर, जो कि ऑफकोर्स आपके फोन के गिम्बल को तो ऑपरेट करता ही है, उसको 360 डिग्री रोटेट तो करता ही है, साथ ही इसमें वॉइस कमांड के काफी ज्यादा एडवांस फीचर है। ये आपके वॉइस को भी फॉलो करेगा। मान लो आप कैमरा ऑन करते करते किसी और रूम में चले गए, फोन आपका टेबल पे रखा हुआ है, इसका गिम्बल आपको फोकस कर देगा, शूट कर देगा। तो स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा काम आसान हो गया है। अलग अलग एंगल से वीडियो शूट करने के लिए अब ट्राइपॉड या फोन को घुमाने की जरूरत नहीं है। ऑनर रोबोट फोन का ये जो कैमरा है, जो कि टाइटेनियम गिम्बल के ऊपर प्लेस्ड है, अपने आप ही घूम जाएगा और आपके वॉइस कमांड से आपको फॉलो करके आपके वीडियो शूट करके दे देगा। इस योयो AI एजेंट में 100+ टास्क रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी है, यानी कि अलग अलग जो मोड्स होते हैं, अलग अलग फेस एक्सप्रेशन होते हैं, उस हिसाब से ये अपनी स्पीड को बैलेंस कर देगा। मान लो आप क्विक डांस कर रहे हो तो गिम्बल अपने आप घूमने लग जाएगा उस मोड में। अगर आप स्टेडी शूट कर रहे हो तो उस मोड में रहेगा। अलग अलग एंगल्स शूट कर रहे हो तो उस मोड में अपने आप ही ये सपोर्ट करने लगेगा। सो इस तरह के 100+ मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया में कब लॉन्च होगा और फाइनली इसके प्राइसेस क्या है। तो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है, देखो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज ये एक फ्लैगशिप फोन है। इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है 1,41,000 के आसपास मिलेगा अगर चाइनीज युआन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो, जो कि 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ आएगा। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है 1 TB स्टोरेज और 16 GB स्टोरेज के साथ आएगा। ये आएगा आपको मिल सकता है 185,000 के आसपास अगर चाइनीज युआन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो। सो इंडिया में जब ये फोन लॉन्च होगा तो हम मोटा मोटा मान के चल सकते हैं ड्यूटीज वगैरह के बाद हमें 170 लाख से लेकर 2 लाख तक ये फोन मिल सकता है। अब कब लॉन्च होगा अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। आई थिंक पहले चाइना में इसका सक्सेस रेशियो देखा जाएगा, इंडिया में किस तरह से ऑडियंस इसको रिस्पॉन्स करती है, कितना हाइप क्रिएट होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इंडिया में ये फोन कब लॉन्च करना चाहिए। बट आएगा जरूर, फ्यूचर में इस तरह के फोन हमें इंडिया में देखने मिलेंगे जरूर, भले ही ऑनर का शायद मिले या ना मिले, बट बाकी की ब्रांड्स अब इस ट्रेंड को उठाने वाली है और आने वाले 1 साल में ही ये सारी चीजें होगी। ओवरऑल रेटिंग दे इस फोन को भाई 4.0 दे या 5.0 दे, मेरे हिसाब से 5.0 आउट ऑफ 5.0 रेटिंग ये फोन डिजर्व करता है इतने बड़े इनोवेशन के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हाइप बटन जरूर दबाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं कल एक और टेक गैजेट के कड़क वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग एंड स्टे टेक।